इसमें बताने की क्या बात है, आप तो जान ही रहे हैं जी। कि समाजवादी पार्टी ने अब तक घोषित प्रत्याशियों की जो सूची है उसमें गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से हमारा नाम, अफजाल अंसारी का नाम उसमें रखा है। इसमें क्या बताएं? तो अंसारी साहब, हमारा सवाल एक ये है कि जो एक बार आप लोग जब समाजवादी में गए थे तो यही अखिलेश यादव जी विरोध किए थे, लेकिन इस बार क्या हुआ कि आपको अपना लियो? आप समझते हैं इस चीज़ को और उसके बाद भी पूछते हैं, क्योंकि आपको यही पूछने के लिए बताया गया है। राजनीति में आगे की सुध लेनी चाहिए, उससे पहले की बात नहीं पूछेंगे कि हम इसी गाजीपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की हैसियत से 14वीं लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशी थे। तब इसी गाजीपुर लोकसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे श्री मनोज सिन्हा और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे श्री उमाशंकर कुशवाहा। और गाजीपुर की जनता ने फैसला दिया था, श्री उमाशंकर कुशवाहा जी को बसपा के चुनाव चिन्ह पर 1,85,000 वोट मिला, श्री मनोज सिन्हा को कमल के फूल के चुनाव निशान पर 1,88,000 वोट मिला और अफजाल अंसारी को साइकिल के चुनाव निशान पर 4,17,000 वोट मिला। 2,27,000 मतों के अंतर से श्री मनोज सिन्हा को गाजीपुर में ही मैंने चुनाव हराया था। तो मैं समाजवादी पार्टी का ही कैंडिडेट था। पिछला जो 2019 का चुनाव हुआ है, आपको ये भी पता है कि 2019 के चुनाव में सिंबल बहुजन समाज पार्टी का था, लेकिन गठबंधन का मैं कैंडिडेट था। समाजवादी पार्टी ने भी मुझे समर्थन दिया था गठबंधन के कैंडिडेट के हैसियत से। तो आज जो परिवेश है, आज इस परिवेश में भारतीय जनता पार्टी उसने एक षड्यंत्र किया है कि किसी भी तरह से बहुजन समाज पार्टी को खत्म किया जाए, कमज़ोर कर दिया जाए। और रणनीति के तहत उन्होंने ऐसी परिस्थितियां पैदा की, वो लड़के भाजपा को समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं जिससे बसपा कमज़ोर हो जाए, समाप्त हो जाए। उनका ये लक्ष्य है और इस लक्ष्य के लिए उन्होंने ऐसे हालात 2014 में पैदा किए जब बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए ऐलान कर दी और लड़ भी गई। और पूरे देश में लोकसभा चुनाव का जो रिज़ल्ट आया 2014 में, तो उसमें बहुजन समाज पार्टी के खाते में 0 सीट थी। भाजपा की ये रणनीति है कि बीएसपी कमज़ोर हो, क्योंकि वो उसकी नीतियों से, कार्यक्रमों से, प्रोग्राम से और जो भारत के संविधान के प्रति उसकी वचनबद्धता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार और पूरा करने का जो संकल्प है, उससे घबराती है। तो आपका कहने का मतलब वो अपने रास्ते से भटक गई है बीएसपी सुप्रीमो? भारतीय जनता पार्टी अपने षड्यंत्र में कुछ हद तक सफल है, लेकिन उनके षड्यंत्रों का कभी कभी बसपा को जो उन्होंने धोखा दिया है उसका जवाब भी मिलता रहा है। आप याद करेंगे तो एक परिस्थिति ऐसी आई थी जब लोकसभा में बसपा सुप्रीमो आदरणीय कुमारी बहन मायावती जी का ही वो निर्णय था, जिसका परिणाम ये हुआ कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को 13वें दिन अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री पद से ले जाके राष्ट्रपति को देना पड़ा था। तो ये षड्यंत्र लोग करते रहते हैं। उस षड्यंत्र की शिकार होकर के कभी पार्टी को नुकसान हो जाता है, तो कभी पार्टी की तरफ से भी उनको करारा जवाब दिया जाता है। देखिए, इस बार भी यही चल रहा है। ये लोग 2022 में सफल रहे, षड्यंत्र किए और ऐसे हालात पैदा किए कि बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़े, किसी से मिल जाएगी तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से
दूर हो जाएगी। तो कुछ लोग अंसारी साहब कह रहे हैं कि इनको पता होगा कि बहुजन का गठबंधन सपा से नहीं होगा तो चुनाव मिस कर जाएंगे, इसके लिए सपा में आप चले गए। आप बात तो सुनिए, बात को काट के भाग रहे हैं, आपको दर्द हो रही है, हम समझ रहे हैं। ये गोदी मीडिया और आईपी सेल वाले बड़े परेशान हैं। ये रहस्य जैसे खुल रहा है वो घबरा जाते हैं। मैं ये बता रहा था कि विधानसभा का चुनाव जो 2022 में हुआ उस समय बीजेपी की रणनीति सफल हो गई और बसपा उसको समझ नहीं सकी, अकेले दम पर उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ गई अपने कैडर, अपने जनाधार के बल पर। लेकिन परिणाम जो आया वो बड़ा अच्छा नहीं था। मात्र 403 में मात्र 1 सीट बसपा जीत सकी। तो उससे सबक लिया जाएगा। 2019 में गठबंधन से चुनाव हुआ था तो 10 सीटें बसपा को मिल गई थी, सपा भी 5 सीट जीत ली थी। भाजपा का यही मंसूबा है कि अगर तीसरी बार सत्ता में आना है तो किसी भी कीमत पर ऐसे दलों को गठबंधन में एक साथ न इकट्ठा हों, इसका प्रबंध करना है। तो वो सीधे रूप से लड़ करके बसपा को तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो वो ये षड्यंत्र कर रहे हैं कि बसपा इस बार अकेले अपने दम पे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े। अभी 2022 में लड़के जब हम 403 सीटों में 1 सीट हासिल किए, तो अगर अकेले लड़ेंगे तो परिणाम तो उनको पता है, लेकिन भाजपा को फ़ायदा मुनाफा हो जाएगा। अब भाजपा को रोकने वाली ताकतें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है, ये संविधान को हटाना चाहती है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वो संविधान जो इस देश में मान्यता प्राप्त है, उस संविधान में सबके लिए अधिकार सुरक्षित है, तो वो उसको हटाना चाहते हैं। अब उनकी चालाकी है कि अलग थलग रखा जाए लोगों को। ये हटाने वाले एकजुट हो जाएंगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। घबराहट का आलम यह है कि ज्योतिष शास्त्र को भी इन्होंने फेल कर दिया, कह दिया 400 सीटें अब की जीतेंगे। इन्होंने नारा दिया 400 पार, 400 पार का नारा है। 400 पार यानी 400 सीट के पार। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उस नारे का असली मतलब ये है कि ये 400 सीटों पर हार। ये पार का मतलब कि हार। भाजपा अब की बार 400 सीटों पर हार, 543 में 400 सीटें ये हार रहे हैं, तो उसको उल्टा बता रहे हैं 400 सीटों के पार। तो अंसारी साहब वो लोग 2019 में बोले थे कि हम लोग 300 पार, तो वो लोग 333 चले गए। तो ऐसे ही तो नहीं ना सोच रहे हैं आप लोग? नहीं, वो 333 चले गए, आपकी यहाँ गिनती चली गई होगी। भारतीय जनता पार्टी 333 नहीं गई थी। नहीं, तो वो पूरा गठबंधन वो लोग तो जीता था ना 300 से ऊपर। अकाली है उनके साथ आज, बताइए। उद्धव की शिवसेना है आज उनके साथ, कौन रह गया? नीतीश कुमार भी तो अलग हो चुके थे, दरवाज़ा भी बंद हो चुका था। अगर 400 की पार की भविष्यवाणी में दम था तो क्या वजह है कि जिसने कहा कि कटोरा लेके भीख मंगवा दूंगा, उसके सामने भी दंडवत हो गए। आप बात कर रहे हैं प्रकाश राज में, किसी की भी बात कर रहे हैं, किसी की भी बात कर रहे हैं। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप लोग नाम लीजिए। मैं बात कर रहा हूं जिसके लिए दरवाज़ा बंद था, उसका नाम आप नहीं दोहरा रहे हैं। बताइए किसके लिए दरवाज़ा बंद था, बताइए। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? नहीं, तो कटोरे की बात नहीं, दरवाज़ा किसके लिए बंद था तो आप ही बता दीजिए। आप क्यों नहीं बताते? दरवाजा बंद था किसके लिए? डीएनए टेस्ट किसका कराया जा रहा था? नीतीश कुमार का है। और आधी सीट नीतीश के पास है, आधे एमएलए। उसके 2 गुना एमएलए लगभग भारतीय जनता पार्टी के पास है, और भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें जीत रही है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी को क्या वजह है कि भाई आप आधी सीटें हो लेकिन ताज तुम्ही को पहनाएंगे? यही भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री ऊपर से नीचे तक सारे लोग कहते थे नर्क कर दिया इसने बिहार को। आप उस नर्क करने वाले को ताज पहना रहे हो। 400 सीटों वाले में दम होता तो आप किसको छोड़ा है बताइए? मांझी को, कुशवाहा को, किसको?
रामविलास पासवान के बेटे भी चाहिए और रामविलास पासवान का भाई भी चाहिए।